दोस्तों ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई पहाड़ या फिर नेचुरल लैंडफॉर्म नहीं है। ये हमारे और आपके फेंके हुए कपड़ों का एक विशाल ढेर है दोस्त। ये इतना बड़ा है कि सैटेलाइट से भी इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड किया जा चुका है। हर साल पूरी दुनिया लगभग 100 बिलियन से ज्यादा कपड़े बनाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो आप अपना टी शर्ट शर्ट्स कचरे में फेंक देते हैं उसके साथ क्या होता है? लेकिन दोस्तों यहाँ कड़वा सच ये है कि ग्लोबल स्तर पर टेक्सटाइल वेस्ट का रिसाइकल जो है वो सिर्फ 10 से 15% तक ही होता है। ये मैं नहीं, रिपोर्ट कह रहे हैं दोस्तों। और बाकी का बड़ा हिस्सा या तो लैंडफिल में चला जाता है या फिर ये पर्यावरण के लिए नकारात्मक असर डालता है दोस्तों मैं बता दूं कि यही चीज आगे चल करके माइक्रोप्लास्टिक जैसी समस्याएं पैदा कर रही है। और माइक्रोप्लास्टिक की बात आती है तो आपको समझना चाहिए कि आज रिसर्च कह चुका है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आपके दिमाग तक में पहुंच चुका है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस सबसे बड़े डिजास्टर के पीछे की वो सच खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ कंपनियां इसी चीज से एक धमाकेदार बिजनेस बना रही है दोस्तों। एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके एक मजबूत और टिकाऊ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ा कर रही है दोस्तों। ये आपको कोई नहीं बताता है। इसीलिए अगर आप स्टार्टअप अथॉरिटी देख रहे हैं तो दोस्तों मेरा काम है कि आपको उन आइडियाज के बारे में बताना, या तो वो स्टार्टिंग स्टेज में है या फिर भारत के अंदर जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, जो भारत के अंदर आने वाले समय में एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है दोस्तों। लेकिन इसके पहले कि मैं इस बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करूं, मैं आपसे बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में दोस्तों हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर इसका विलेन कौन है दोस्तों विलेन है आज की फास्ट मूविंग फैशन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ कंपनियां चाहती है कि आप हर सीजन में नया कपड़ा खरीदें। इस इंडस्ट्री के अंदर प्लान्ड ऑब्सोलेंस बनाया जा रहा है दोस्तों, क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, जहां प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को जानबूझ करके कम किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को यानी आपके कपड़े का जो लाइफ साइकिल है उसको जानबूझ करके कम किया जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे प्रदूषण और प्रभावित इंडस्ट्रियों में से एक माना जाता है दोस्तों। भारत के पानीपत और त्रिपुर जैसे जो शहर है ये टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के बड़े हब। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां वहां समय समय पर दिखती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसी से टेक्सटाइल कंपोजिट इनोवेशन जो है वो मार्केट के अंदर आ रहा है। एक ऐसा इनोवेशन जो इसी टेक्सटाइल से जो आपने फेंक दिया है इससे टाइल्स बनाई जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टाइल्स का निर्माण जो है वो आमतौर पर पत्थर से या फिर मिट्टी से किया जाता है, लेकिन इसको पकाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कपड़ा क्या है? कपड़ा है एक फाइबर, यानी कि अगर इंजीनियरिंग की भाषा में बोले तो रेनफोर्स्ड मटेरियल है दोस्तों। अब इसी कपड़े से, इसी रेनफोर्स्ड मटेरियल से आजकल टाइल्स का निर्माण किया जा रहा है। मैं इसकी प्रोसेसिंग बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसकी श्रेडिंग किया जाता है, यानी कि जो कपड़ा है, जो वेस्ट कपड़ा है, इसे मशीन में डाल करके इसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से मशीन में डाला जाता है वो भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आराम से जाकर के देखिएगा उसको, ताकि आपको ये समझ में आए कि मशीन ऑपरेट कैसे करता है। इसके बाद जो होता है उस पर केमिकल बॉन्डिंग किया जाता है, यानी कि जो फाइबर निकलता है उस फाइबर पर केमिकल बॉन्डिंग किया जाता है। यहीं पर इपॉक्सी या फिर बायोरेजिन का इस्तेमाल किया जाता है जो रेसे को मजबूती से जोड़ देते हैं, यानी जो फाइबर के रेसे है उसको मजबूती से जोड़ देते हैं। फिर आता है हाई प्रेशर मोल्डिंग का काम दोस्तों। हाई प्रेशर मोल्डिंग जो होती है वो 100 से 200 टन का जो प्रेशर है वो इस पर क्रिएट करती है दोस्तों, और इससे ये जो मोल्ड है ये एक टाइल के फॉर्मेट में निकालता है। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है दोस्तों क्योरिंग का। कुछ ही घंटे के बाद ये जो मटेरियल है ये टिकाऊ टाइल्स में बदल जाता है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं, यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ इंडस्ट्री एस्टेट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो टाइल्स है, ये जो पारंपरिक टाइल आप यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते जाते हैं, उसके कंपैरिजन में हल्की होती है। इसका इंपैक्ट रेसिस्टेंस जो है वो पारंपरिक टाइल्स जो अभी मार्केट में चल रहा था उससे बेहतर होता है, यानी कि गुणवत्ता भी उससे बेहतर निकल के आता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। और इसका पहला जो मॉडल है दोस्तों वो है स्मॉल स्केल बिजनेस मॉडल। अगर आपके पास कुछ लिमिटेड बजट है, यानी कि लगभग 10 से 15 लाख रुपया भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो
दोस्तों आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के अंदर मशीन और ऑपरेशन के हिसाब से जो भी डिटेल्स है वो हमने इस वीडियो के नीचे दिया है, या फिर आप चाहें तो ये डिटेल्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा मॉडल, ये है इंडस्ट्रियल स्केल मॉडल। अगर आप इसे बड़े से बड़े बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी B2B सेगमेंट में जाना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्ट 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के करीब में, तो आप इसका सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर ऑटोमेशन क्षमता जो है वो आपके प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाली है, बिजनेस के अंदर आने वाली। जो पहला वाला मॉडल था उसके अंदर ऑटोमेशन नहीं आता था, लेकिन ये जो मॉडल है वो सेमी ऑटोमेटेड था और ये ऑटोमेटेड मॉडल है। जो दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इससे प्रॉफिट कैसे बनता है। दोस्तों 1 किलो टेक्सटाइल की कीमत जो है मार्केट के अंदर 8 से 15 रुपए के बीच में मिलता है, यानी कि 8 से 15 रुपए किलो पर आप जो कबाड़ी के मटेरियल है वो खरीद सकते हैं। एक टाइल के अंदर लगभग 200 से 300 ग्राम वेस्ट लगता है और मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है ये प्रीमियम इको फ्रेंडली टाइल्स के सेगमेंट में चला जाता है, जहां 70 से 120 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचते हुए नजर आते हैं। दोस्तों अब मार्जिन की बात करें तो अगर सही ब्रांडिंग के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ते हैं तो लगभग 40% तक के मार्जिन जो है यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाता है। और यही काम कुछ लोग कर रहे हैं, इसी वेस्ट मटेरियल को रॉ मटेरियल बना करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, अपने बिजनेस को स्केलेबल बना रहे हैं और एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों अब भारत में ये मौका क्यों है दोस्तों? क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े कपड़े उत्पादक देशों में से एक है और हमारे पास जनसंख्या भी उतना ही ज्यादा है, तो यहाँ पर जो कपड़ों के वेस्ट है इसकी जो समस्या है वो भी सबसे ज्यादा है। और इसी को अगर आप जो है अपने बिजनेस के अंदर एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करें तो आने वाले समय में इस वेस्ट मटेरियल से ग्रीन गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे एक बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से न्यू एज स्टार्टअप जो कबाड़ी से बेहतरीन बिजनेस बना रहे हैं वो कैसे शुरू किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी आपके पास चाहिए या आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।